मूवी के स्टार्टिंग में 1939 में एक जगह को दिखाया गया है जिसका नाम टेक्सास होता है। उसमें एक मीट फैक्ट्री को दिखाया जाता है और उसमें एक प्रेग्नेंट लेडी काम कर रही होती है। अचानक ही उस प्रेग्नेंट लेडी को लेबर पेन होता है और वो एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद ही उस औरत की मौत हो जाती है। उस बच्चे को स्किन डिजीज होती है, मतलब वो बच्चा नॉर्मल नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि एक दूसरी लेडी को वही बच्चा मीट फैक्ट्री के बाहर एक डस्टबिन में मिलता है, क्योंकि उस फैक्ट्री के मैनेजर ने उस बच्चे को स्किन डिजीज की वजह से थ्रो कर दिया था। अब वो लेडी उस बच्चे को अपने घर लेके जाती है, उसका नाम रखती है और उसको उसी तरीके से पालती है जैसे कि वो उसका खुद का बच्चा हो। बच्चे की स्किन ज्यादा खराब होने की वजह से सब उसका मजाक बनाते थे, सब उसको तंग करते थे। इस वजह से वो बच्चा बहुत परेशान रहता था और अपने फेस को हमेशा कवर करके रखता था। 30 साल बाद उसी जगह टेक्सास में एक खतरनाक बीमारी फैल जाती है। बीमारी से बचने के लिए लोग उस जगह को छोड़कर जाने लगते हैं, सिवाय लेदरफेस की फैमिली के। जिस मीट फैक्ट्री में लेदरफेस काम किया करता था, उस फैक्ट्री को भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने बंद करा दिया था, लेकिन लेदरफेस वहां से नहीं जाता है और अपना काम करता रहता है। इस पे मैनेजर को बहुत गुस्सा आता है और उसको जबरदस्ती निकाल देता है। ये वही मैनेजर होता है जिसने उसे बचपन में मीट फैक्ट्री के डस्टबिन में डाल दिया था। पहले तो लेदरफेस वहां से चला जाता है, लेकिन जब वो लौट के आता है तो फिर से वो मैनेजर उसकी इंसल्ट करता है और इस बार लेदरफेस हथौड़े से उस पर अटैक करता है। तभी मैनेजर पुलिस को फोन करता है। इससे पहले मैनेजर पुलिस को कुछ बता पाता, लेदरफेस फिर से उस पर हथौड़े से अटैक करता है, जिससे मैनेजर की मौत हो जाती है और वहाँ पे पड़ी हुई चेनसो को उठा के वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर लेदरफेस के घर पे आता है। कुछ शक होने पर वो लेदरफेस को हैंड्स अप करने के लिए कहता है। तभी लेदरफेस का एक फैमिली मेंबर पुलिस ऑफिसर की गन से ही उसको मार देता है और वो फैमिली मेंबर लेदरफेस का बाप होता है। और अब लेदरफेस का बाप उस पुलिस ऑफिसर की आइडेंटिटी ले लेता है और वो पुलिस ऑफिसर व्हाइट बन जाता है। और हम देखते हैं कि उसी रात वो फैमिली उस पुलिस ऑफिसर को खाती है और यहाँ से वो फैमिली कैनिबल हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि दो भाई, जिनमें से एक का नाम एरिक था, अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ एक ट्रिप पर जाते हैं। रास्ते में वो लेदरफेस की मदर के गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ पे दो बाइकर्स होते हैं। वो बाइकर्स उनको घूर घूर के देखते हैं, जिससे उन्हें कुछ अजीब सा फील होता है और कुछ ही देर में वो वहाँ से निकल जाते हैं। वो रास्ते में जा रहे होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि एक बाइकर उनका पीछा कर रही है और वो बाइकर उन पर गन तान देती है और उनको गाड़ी रोकने के लिए कहती है। तभी एरिक गाड़ी की स्पीड और बढ़ा देता है और अपनी गन से उसको शूट करने ही वाला होता है कि तभी उनकी गाड़ी के सामने एक गाय आ जाती है। ध्यान भटकने और गाड़ी की स्पीड ज्यादा होने की वजह से गाड़ी गाय से टकरा जाती है और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर क्रैश हो जाती है। इस एक्सीडेंट में किसी की जान तो नहीं जाती है, लेकिन उनको गंभीर रूप से चोटें आती हैं। तभी एरिक नोटिस करता है कि गाड़ी में क्रिसी नहीं है। क्रिसी को बचाने के लिए जैसे ही एरिक उस गाड़ी से बाहर निकलता है, तभी वो बाइकर उस पर गन तान देती है। वो एरिक को मारने ही वाली होती है कि तभी पुलिस ऑफिसर व्हाइट आ जाता है। पुलिस ऑफिसर व्हाइट अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और अपनी गन से उस बाइकर को शूट कर देता है और पुलिस ऑफिसर व्हाइट उनको उस बाइकर की डेड बॉडी को गाड़ी में रखने के लिए कहता है। साथ ही वो उनको भी गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। तभी एरिक झाड़ियों में क्रिसी को देख लेता है और इशारों में उसको वहीं छिपने के लिए कहता है और पुलिस ऑफिसर व्हाइट अपने भाई को फोन करता है और बोलता है कि उसने 3 आदमियों को पकड़ा है और तुम भी यहाँ पे जल्दी से आ जाओ। ये सारी बातें क्रिसी सुन लेती है और उसको बड़ा अजीब फील होता है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर व्हाइट उन तीनों को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाता है। उनके चले जाने के बाद क्रिसी उस गाड़ी को स्टार्ट करती है, लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तभी पुलिस ऑफिसर व्हाइट का भाई वहाँ पे आ जाता है और अपने साथ लोडेन ट्रक भी लाता है और अब क्रिसी उस गाड़ी में छिप जाती है और गाड़ी में एरिक की गन ढूंढने लगती है और क्रिसी को वो गन मिल जाती है और जैसे ही वो उस गन को उठाने लगती है, उससे पहले ही पुलिस ऑफिसर व्हाइट का भाई उसको उठा लेता है और अपने साथ गाड़ी को पुल करके वहाँ से ले जाता है। अब हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर व्हाइट उन सबको अपने घर लेकर जाता है और लेदरफेस को बुलाता है। लेदरफेस उस बाइकर की डेड बॉडी को उठाकर ले जाता है। ये देखकर वो तीनों काफी डर जाते हैं, क्योंकि लेदरफेस किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। ऑफिसर व्हाइट दोनों भाइयों को लटका देता है और उनकी फीमेल फ्रेंड को अंदर लेके चला जाता है और लेदरफेस उस बाइकर की डेड बॉडी को बेसमेंट में काट रहा होता है। तभी व्हाइट का भाई उस गाड़ी को लेकर वहाँ पे पहुंच जाता है जिसमें क्रिसी छुपी हुई थी। क्रिसी छुपकर ये सब कुछ देख रही थी। व्हाइट एरिक के चेहरे पर एक प्लास्टिक बांध देता है, जिससे उसका दम घुटने लगता है, उसको सांस नहीं आती है। व्हाइट एरिक के भाई को बोलता है कि मैं तुम्हें अपने भाई की जान बचाने के लिए एक मौका दूंगा। अगर तुमने 10 पुशअप्स लगा लिए तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा। एरिक का भाई इस बात के लिए राजी हो जाता है और जैसे ही वो पुशअप्स लगाने लगता है, उसको हर पुशअप्स काफी भारी पड़ रहा होता है, क्योंकि ऊपर से व्हाइट उसको मार रहा होता है। जैसे तैसे करके वो 10 पुशअप्स पूरे कर लेता है। अपना प्रॉमिस पूरा करने के बजाय व्हाइट एरिक के भाई को बहुत मारता है और उसको बेहोश कर देता है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कृषि भागते हुए रोड पर आ जाती है, जहाँ पे उसे उस बाइकर का पार्टनर मिलता है। कृषि उसको बोलती है कि तुम्हारे फीमेल पार्टनर को एक स्ट्रेंजर ने मार दिया है। ये बात सुनकर वो कृषि के साथ चलने के लिए एग्री हो जाता है। अब हम देखते हैं कि एरिक किसी तरीके से अपने आप को फ्री कर लेता है। वो अपने भाई को एक जगह पर छुपा देता है और अपनी फीमेल फ्रेंड को ढूंढने के लिए बेसमेंट में चला जाता है। बेसमेंट में एरिक दो लेडीज को देखता है जो कि लेदर फेस की फैमिली से थी। वो देखता है कि उसकी फीमेल फ्रेंड को टेबल के नीचे बांधा हुआ है। वो वहाँ पे पड़े हुए एक चाकू को उठाता है और अपनी फीमेल फ्रेंड को आज़ाद करा लेता है। एरिक अपनी फ्रेंड को चाबी देता है और उसको बोलता है कि जाकर तुम जल्दी से ट्रक स्टार्ट करो, और वो अपने भाई को बचाने के लिए चला जाता है। एरिक की फ्रेंड ट्रक स्टार्ट तो कर लेती है, लेकिन रास्ते में लेदर फेस उसको मीट हुक से पकड़कर बाहर फेंक देता है। दूसरी ओर हॉयट भी वहाँ पहुँच जाता है और एरिक अपने भाई को भगा देता है और अकेले ही हॉयट का मुकाबला करता है। भागते भागते एरिक के भाई का पैर एक ट्रैप में आ जाता है और वो उस ट्रैप में फंस जाता है। एरिक अपने भाई के चिल्लाने की आवाज सुनता है और हॉयट उसको मारकर बेहोश कर देता है। अब एक बार फिर से वो तीनों उनके चंगुल में फंस जाते हैं। अब लेदर फेस एरिक को उठाकर बेसमेंट में ले जाता है और उसको एक टेबल पे लिटा देता है, और लेदर फेस उसके चेहरे की स्किन चेक कर रहा होता है क्योंकि वो उसको उतारने वाला था। अब कृषि उस बाइकर को लेकर लेदर फेस के घर पहुंचती है, लेकिन वो बाइकर कृषि को लिए बिना ही घर के अंदर चला जाता है। तभी वहाँ कृषि को एरिक का भाई मिलता है जो कि ट्रैप में फंसा हुआ था। एरिक का भाई कृषि को बताता है कि हमारे दोनों साथी घर के अंदर हैं। ये बात सुनकर कृषि घर के अंदर चली जाती है। तभी उसको एरिक के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। आवाज को फॉलो करते करते कृषि घर के बेसमेंट में पहुंच जाती है। कुछ आवाज सुनकर लेदर फेस अपनी चेन सो उठाता है और ऊपर चला जाता है। मौके का फायदा उठाकर कृषि बेसमेंट के अंदर आ जाती है और उसको वहाँ एरिक मिल जाता है, लेकिन अब तक लेदर फेस ने एरिक का बहुत बुरा हाल कर दिया था। अब कृषि एरिक को आजाद करने की कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं कि वो बाइकर गुस्से में आकर हॉयट पे बंदूक तान देता है। वो उसको मारने ही वाला होता है कि तभी लेदर फेस वो वहाँ पे आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। लेदर फेस अपना चेन सो स्टार्ट करता है और उस बाइकर के 2 टुकड़े कर देता है। तभी कृषि एरिक को आज़ाद करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। तभी वहाँ पे लेदर फेस आ जाता है। ये देखकर कृषि टेबल के नीचे छुप जाती है और अब लेदर फेस अपने चेन सो से एरिक को भी मार देता है। और अब लेदर फेस एरिक के फेस की स्किन उतारता है और उसमें स्ट्रेचेस लगाकर एक मास्क बना लेता है, और अब वो इस मास्क को अपने फेस पे लगा लेता है। यहाँ से उसे लेदर फेस की आइडेंटिटी मिल जाती है। लेदर फेस के जाते ही वो मौका पाकर वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग निकलती है। तभी उसे अपने दोस्त की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसे में वो अपनी जान भी बचा सकती थी, लेकिन अपनी जान को जोखिम में डालकर वो अपनी दोस्त को ढूंढने लगती है। तभी हम देखते हैं हॉयट का ब्रदर दर्द से करा रहा था, क्योंकि जो बाइकर था उसने उसके पैर में गोली मार दी थी। अब वो अपने भाई हॉयट से बोलता है कि मुझे इस दर्द से निजात दिला दो। इससे लेदर फेस अपनी चेन सो से उसका एक पैर काट देता है। तभी हॉयट लेदर फेस से बोलता है कि मुझे इसकी बॉडी का ये डिजाइन पसंद नहीं आया है, तुम इसका दूसरा पाँव भी काट दो। तभी हम देखते हैं कि कृषि अपने फीमेल फ्रेंड के पास पहुंच जाती है, लेकिन उसको हॉयट देख लेता है और वो उसको मारकर एक चेयर पे बिठा देता है। तभी वो फैमिली खाना खाने लगती है और उस खाने में इंसानों का मांस होता है। तभी लेदर फेस कृषि की फीमेल फ्रेंड का गला काटकर हत्या कर देता है और लेदर फेस कृषि को उठाकर बेसमेंट में ले जाने लगता है। तभी कृषि लेदर फेस पर एक स्क्रू ड्राइवर से हमला कर देती है और वो लेदर फेस के पकड़ से छूट जाती है, और कृषि मौका पाकर घर की खिड़की को तोड़कर वहां से बाहर निकल जाती है। पर लेदर फेस अपना चेन सो लेकर उसके पीछे भागने लगता है। तभी हम देखते हैं कि एरिक के भाई को होश आ गया है और वो हॉयट पर हथौड़े से हमला कर देता है और हॉयट का सर जमीन में मार मारकर उसके दांत तोड़ देता है। तभी दूसरी ओर कृषि एक चाकू के साथ एक ड्रम में छुप जाती है और जैसे ही लेदर फेस उसके पास आता है वो चाकू से उस पर हमला कर देती है, लेकिन लेदर फेस पर चाकू का कोई असर नहीं होता है। तभी हम देखते हैं कि एरिक का भाई भी वहाँ पे पहुंच जाता है, लेकिन लेदर फेस अपने चेन सो को उसकी कमर में घुसा देता है और उसे जान से मार देता है। मौका पाकर कृषि एक बार फिर वहाँ से भाग निकलती है और गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से भाग जाती है। गाड़ी चलाते टाइम रास्ते में उसे एक पुलिस वाला और आदमी दिखाई देते हैं, जिन्हें देख के वो काफी रिलैक्स हो जाती है। लेकिन तभी लेदर फेस बैक सीट से उठ खड़ा होता है और अपनी चेन सो को उसकी कमर में घुसा देता है, जिसकी वजह से कृषि की मौत हो जाती है और वो अपनी गाड़ी से उस पुलिस वाला और उस आदमी को उड़ा देती है और लेदर फेस अपनी चेन सो को लेकर घर की तरफ निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक लड़की बच जाती है और वो पुलिस वालों को उस फैमिली की सारी सच्चाई बता देती है। तभी एक सीनियर ऑफिसर लेदर फेस के घर पे आ जाता है और उनको सरेंडर करने के लिए बोलता है। तभी हम देखते हैं कि उस एरिया का मेयर अपनी टीम के साथ वहाँ पे पहुंच जाता है और लेदर फेस के घर पे अंधाधुंध फायरिंग करता है। फायरिंग में वो मेयर लेदर फेस के सभी फैमिली मेंबर्स को मार देता है और उनके घर को जला दिया जाता है। तभी उनमें से एक पुलिस ऑफिसर को घर के अंदर एक लेडी मिलती है जिसके हाथ में एक छोटी बच्ची होती है। वो लेडी पुलिस ऑफिसर से हेल्प मांग रही
रही होती है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उसकी हेल्प करने के बजाय उस बच्ची को ले लेता है और उस लेडी को शूट कर देता है। उस बच्ची के शरीर पे एक निशान होता है। चूंकि उस पुलिस वाले के कोई औलाद नहीं होती है तो वो उस बच्ची को लेकर अपनी बीवी के पास जाता है और वो दोनों उस बच्ची को अडॉप्ट कर लेते हैं। उस बच्ची की बॉडी पे एक बर्थ मार्क था, इसका मतलब वो लेदर फेस की फैमिली की ब्लड लाइन थी। वो दोनों उस बच्ची को अपने बच्ची की तरह पालते हैं और उसका नाम हैदर रखते हैं। अब वो बच्ची जिसका नाम हैदर था वो बड़ी हो जाती है। एक दिन हैदर को एक लेटर रिसीव होता है जिसमें लिखा होता है कि उसकी ग्रैंड मदर एक्सपायर हो गई है और उसकी ग्रैंड मदर ने सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी है। लेकिन वो सोचती है उसकी तो कोई ग्रैंड मदर नहीं थी, तो वो इसके बारे में अपने पेरेंट्स से पूछती है। जब वो अपने पेरेंट्स से बात करती है तब उसको पता चलता है कि उन्होंने उसे अडॉप्ट किया था, लेकिन उसको इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से अपनी ग्रैंड मदर के पास चली जाती है। अब हैदर अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और वो उससे बोलती है कि वो टेक्सास जा रही है क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर वहाँ रहा करती थी। उसका बॉयफ्रेंड भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और उसके 2 फ्रेंड भी उनका साथ देते हैं। रास्ते में वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। जैसे ही हैदर का फ्रेंड गाड़ी चलाता है तभी उसके सामने एक लड़का आ जाता है। वो काफी डर जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो लड़का भी उसी जगह जा रहा होता है। तो वो उस लड़के को भी अपने साथ जाने के लिए लिफ्ट दे देते हैं। सुबह होते ही वो हैदर की ग्रैंड मदर के घर पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वो सब काफी हैरान होते हैं क्योंकि वो सोच रहे थे कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी होगी, लेकिन वो काफी बड़ी जगह थी। तभी वहाँ पर एक वकील आता है और हैदर को घर की चाबियां और पेपर्स देता है और उन पेपर में एक लेटर था जिसे वकील बोलता है कि सबसे पहले आप ये काम करो कि इसे पढ़ लो। इस पे हैदर बोलती है कि आपने मुझे पहचाना कैसे? तो वो वकील बोलता है कि तुम गुमी कब हुई थी? और अब हैदर और उसके दोस्त घर के अंदर जाते हैं। वो काफी बड़ी जगह थी और उसके घर में काफी एक्सपेंसिव चीजें थी। उन चीजों को पाकर हैदर काफी खुश थी क्योंकि अब सब कुछ उसका था। इसके बाद हैदर घर के पिछले हिस्से में जाती है जहाँ पे वो एक कब्रिस्तान देखती है, जहाँ पर हैदर को अपनी दादी की कब्र के साथ अपनी माँ की कब्र भी दिखाई देती है। हैदर के दोस्त वहाँ पे काफी एंजॉय कर रहे होते हैं और वो उस रात वहीं पे रुकने का फैसला करते हैं। जो लड़का उनको रास्ते में मिला था वो लड़का भी उनके साथ स्टे करना चाहता था, जिसके लिए हैदर एग्री हो जाती है। अब सारे दोस्त मिलकर घर का जरूरी सामान लेने के लिए बाजार जाते हैं, लेकिन वो लड़का साथ जाने के लिए मना करता है। वो बोलता है कि जब तक तुम वापस आओगे तब तक मैं घर की सफाई कर दूंगा। लेकिन वो लड़का सफाई नहीं बल्कि चोरी करता है और घर में एक्सपेंसिव सामान को अपने बैग में भरने लगता है। सामान को बैग में भरने के बाद वो बड़ी चाबी का ताला ढूंढने लग जाता है और उसको एक बड़ा दरवाजा भी मिल जाता है। वो सोचता है कि इसके पीछे काफी बड़ा खजाना है। वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन काफी मजबूत होने की वजह से वो दरवाजा नहीं खुलता है और अब वो उसको खोलने के लिए टूल्स लेने जाता है, लेकिन तभी लेदर फेस आकर उस पे हथौड़े से हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। मार्केट में हैदर को एक पुलिस वाला मिलता है जो उससे बातें करने लगता है। तभी वहाँ पे वो मेयर आ जाता है। ये वही मेयर था जिसने लेदर फेस की फैमिली को खत्म किया था। अब वो मेयर हैदर से बातों बातों में इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। जब मेयर को पता चलता है कि हैदर उस घर की ओनर है तो वो हैदर को उस घर को उसे सेल आउट करने के लिए बोलता है, लेकिन हैदर उस घर को बेचने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। घर आकर वो देखते हैं कि वो चाबियों समेत घर का सारा सामान चुरा कर भाग गया था, लेकिन हैदर के दोस्त इस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं और उसको चिल करने के लिए बोलते हैं। अब हैदर का एक दोस्त खाना बना रहा होता है, तभी उसकी नज़र एक दरवाजे पे पड़ती है। उसको लगता है कि उस दरवाजे से कोई उसको आवाज़ लगा रहा है। जैसे ही वो उस दरवाजे की तरफ बढ़ता है तभी लेदर फेस उस पर अटैक कर देता है। वो चिल्लाता हुआ वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लेदर फेस मीट हुक से उसको पकड़ लेता है। लाउड म्यूजिक होने की वजह से कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता है। दूसरी ओर हैदर अपनी दादी के कमरे में उनका सामान देख रही होती है। तभी उसकी नज़र एक मिरर पर पड़ती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है क्योंकि उसके पीछे एक लाश पड़ी होती है जो कि उसकी ग्रैंड मदर की होती है। ये सब देखकर वो बहुत डर जाती है और भागते हुए अपने दोस्तों के पास पहुंचती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है। अब हैदर अपने दोस्तों को ढूंढती हुई किचन में जाती है जहाँ पे उसे लेदर फेस मिलता है। लेदर फेस खाने के लिए किसी इंसान की उंगलियां काट रहा था। ये सब देख के हैदर बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन लेदर फेस उसको पकड़ लेता है और मार कर उसको बेहोश कर देता है। जब हैदर की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि वो एक बेसमेंट में है और लेदर फेस किसी इंसान को काट रहा है और उसका दोस्त एक मीट हुक से लटका हुआ है। तभी लेदर फेस हैदर के फ्रेंड को चेनसो की हेल्प से बीच में से काट देता है। मौका पाते ही हैदर वहाँ से भाग निकलती है और ग्रेवयार्ड में जाकर वो एक कॉफिन में छुप जाती है, लेकिन लेदर फेस उसको कॉफिन के अंदर छुपते हुए देख लेता है और चेनसो को कॉफिन के अंदर ही घुसा देता है। हैदर की चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके दोस्त बाहर निकल आते और अब लेदर फेस उनके पीछे पड़ जाता है और वो दरवाजे को अंदर से बंद कर लेते हैं और हैदर की फ्रेंड वहाँ पे पड़ी हुई गन को उठाकर लेदर फेस पे शूट करती है। एक पल तो मानो ऐसा लगता है कि लेदर फेस मर गया है और तभी हैदर वहाँ पे गाड़ी लेकर आ जाती है और सभी दोस्त उस गाड़ी में बैठकर भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन लेदर फेस चेनसो से गाड़ी का टायर काटने में सक्सेसफुल हो जाता है, जिससे ये होता है कि उनकी गाड़ी थोड़ी दूर जाने पे ही क्रैश हो जाती है और उस क्रैश में हैदर का मेल फ्रेंड मारा जाता है।
हैदर और उसकी फ्रेंड गाड़ी से बाहर निकल ही रहे होते हैं कि तभी लेदरफेस आ जाता है और उन पे अटैक कर देता है। वो हैदर की फ्रेंड को चेन शो से काटने ही वाला होता है कि तभी हैदर उसका अटेंशन अपनी ओर खींचती है और लेदरफेस उसको मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। हैदर भागते भागते एक मेले तक पहुंच जाती है और लेदरफेस उसका पीछा करता है। लेदरफेस को देख के लोग पैनिक हो जाते हैं। लेदरफेस से जान बचाने के लिए हैदर एक व्हील पे लटक जाती है और जैसे जैसे वो व्हील नीचे आने लगता है लेदरफेस अपना चेन शो स्टार्ट करके उसको मारने के लिए रेडी रहता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। लेदरफेस पुलिस ऑफिसर पर अपना चेन शो फेंक कर वहाँ से भाग निकलता है। अब वो पुलिस ऑफिसर हैदर को लेके पुलिस स्टेशन आ जाता है और तभी वहाँ पे वो मेयर भी आ जाता है। मेयर के कहने पे पुलिस ऑफिसर को जाना पड़ता है। तभी हैदर पीछे से वहाँ पे रखी हुई फाइल्स को देख लेती है जिससे उसे पता चल जाता है कि कैसे उसकी फैमिली को मारा गया था। अब उसके सामने सारी सच्चाई आ चुकी होती है। तभी वो सीनियर पुलिस ऑफिसर मेयर को बताता है कि हैदर ने लेदरफेस को देख लिया है, जिस पे मेयर विश्वास नहीं करता है और वो बोलता है कि हमने तो लेदरफेस की पूरी फैमिली को मार दिया था। अब मेयर एक पुलिस ऑफिसर को वीडियो कॉल के साथ उस घर में जाने के लिए बोलता है। जब वो पुलिस ऑफिसर घर के अंदर घुसता है तो उसे खून के दाग मिलते हैं। उन खून के धब्बों को फॉलो करते करते वो बेसमेंट तक पहुंच जाता है। वो पुलिस ऑफिसर वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हैं और उन डेड बॉडीज को बहुत बुरी तरीके से काटा गया था। ये सब उस पुलिस ऑफिसर से नहीं देखा जाता और वो घर से बाहर आने लगता है। तभी उसकी वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और लेदरफेस अपने चेन शो से उस पर अटैक कर देता है और उसको जान से मार देता है। और अब मेयर हैदर से मिलने के लिए जैसे ही जाता है तो वो देखता है कि हैदर वहाँ से भाग चुकी है और अब वो सीनियर पुलिस ऑफिसर से बोलता है कि हमें हैदर को मारना पड़ेगा, जो कि लेदरफेस के फैमिली की आखिरी कड़ी थी। अब हैदर अपने फैमिली लॉयर को कॉल करती है और वो उसको एक बार में बुलाता है। अब वो लॉयर हैदर से पूछता है कि क्या तुमने वो लेटर पढ़ा, लेकिन हैदर ने वो लेटर नहीं पढ़ा होता है, जो कि पढ़ना बहुत ज़रूरी था। अब लॉयर हैदर को बताता है कि जिसने तुम्हारे फ्रेंड्स को मारा है वो लेदरफेस है, वो तुम्हारा कज़न है, लेकिन लेदरफेस ये बात नहीं जानता है। लॉयर उसको वहाँ से ले जाने लगता है कि तभी वहाँ पे मेयर आ जाता है। लॉयर हैदर को एक चाकू देता है जिसकी मदद से वो वहाँ से भाग निकलती है। रास्ते में भागते भागते उसे वही पुलिस ऑफिसर मिलता है और वो उस पुलिस ऑफिसर से बोलती है कि मेयर मेरे पीछे पड़ा हुआ है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। वो पुलिस ऑफिसर हैदर को गाड़ी में बिठाता है और अपने फादर को कॉल करता है। दरअसल वो मेयर ही उसका फादर होता है। वो पुलिस ऑफिसर अपने फादर से बोलता है कि मैंने हैदर को पकड़ लिया है और वो मेयर पुलिस ऑफिसर को बोलता है कि तुम उसे मीट फैक्ट्री में लेके आओ, वहाँ पर मैं उसको मारूंगा क्योंकि वो लेदरफेस की फैमिली की आखिरी ब्लड लाइन है। ये बात लेदरफेस सुन लेता है। अब लेदरफेस अपनी चेन शो लेके वहाँ से चल पड़ता है। वो पुलिस ऑफिसर हैदर को अंदर ले जाकर बांध देता है और तभी वहाँ पे लेदरफेस आ जाता है। लेदरफेस हैदर को मारने ही वाला होता है कि तभी उसको वो बर्थ मार्क दिख जाता है, जिससे लेदरफेस समझ जाता है कि वो उसकी कजन है, वो उसकी आखिरी ब्लड लाइन है और वो हैदर को आजाद कर देता है और हैदर वहाँ से बाहर निकल जाती है। तभी मेयर भी वहाँ आ जाता है और पीछे से लेदरफेस पे हमला करता है। दोनों बाप बेटे लेदरफेस को ग्राइंडर में डालकर मारने ही वाले होते हैं कि तभी हैदर भागने की जगह लेदरफेस की हेल्प करने के लिए वापस आ जाती है और हैदर उस पुलिस ऑफिसर को मार डालती है और लेदरफेस को उसकी चेन शो वापस कर देती है। लेदरफेस मेयर को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे सीनियर पुलिस ऑफिसर आ जाता है। वो मेयर पुलिस ऑफिसर से हेल्प मांगता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उसकी कोई हेल्प नहीं करता है क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर अपने सामने ये सब कुछ होते देखना चाहता था और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब लेदरफेस अपने चेन शो से मेयर के हाथ काट देता है और उसे ग्राइंडर में डाल देता है और अब हैदर और लेदरफेस अपने घर वापस आ जाते हैं। घर आकर हैदर अपनी दादी का वो लेटर पढ़ती है जिसमें लिखा था कि ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बेसमेंट में तुम्हारा भाई लेदरफेस रहता है, तुम्हारा भाई लेदरफेस तुम्हारी हिफाजत करेगा और बदले में तुम्हें उसकी केयर करनी होगी। अब दोनों कज़न मिल जाते हैं और फिर से उनकी ब्लड लाइन चालू हो जाती है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।